हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। आज का टॉपिक है विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म के बारे में परमेश्वर के वचन से हम जाते हैं। कुछ वचन परमेश्वर का क्या कहता है विश्वास और कर्म के बारे में आज हम जानेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर कोई व्यक्ति बोलता है मुझे विश्वास है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा का पालन न करता हो, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जैसे हमें साइकिल होती है और दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया ना हो तो एक पहिया से गाड़ी नहीं चल सकती, साइकिल नहीं चल सकती। वैसे ही विश्वास है, कर्म नहीं है तो कर्म बिना विश्वास अधूरा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें जानना है दो चीज हमारे जीवन में जरूरी है, विश्वास और कर्म। कर्म और विश्वास, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कौन सा विश्वास है जो हमें उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारा विश्वास है और कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो विश्वास भी मरा हुआ है। विश्वास को जिंदा करने के लिए हमें कर्म करना है और ये दो चीजें हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखलाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते भी हैं। एक दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं और कांपते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। वो भी विश्वास करते हैं वो प्रभु है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को कहां चढ़ाया? वेदी पे चढ़ाया। वहां पे एक विश्वास है और यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार कर्म कर रहे हैं। इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पे चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास भी होना चाहिए और विश्वास के साथ हमें उस विश्वास के वचन के अनुसार हमें काम भी करना है, कर्म भी करना है। प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से ही हमारा विश्वास सिद्ध होता है। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, तब पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें कर्म करना है। तो यही है, पवित्र शास्त्र के अनुसार विश्वास पूरा हुआ। वो पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का पवित्र वचन लिखा है, उस वचन के अनुसार जब हम जीवन बिताते हैं तो वचन पूरा होता है, विश्वास पूरा होता है। नहीं तो विश्वास हमारा अधूरा होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीत की
और या उसके लिए धर्म गिना गया। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीत की, परमेश्वर के बातों को माना और या उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या? वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां से बहुत भाई और बहन हैं जो बोलते हैं विश्वास है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर जो कह रहा है उसको वो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए उनका विश्वास अधूरा है। परमेश्वर बहुत बातें करता है अपने वचन के द्वारा, लेकिन उस वचन पर विश्वास नहीं करते। एक दुष्ट व्यक्ति बोलता है कल तुम्हारे घर में बहुत भारी विपदा आने वाली है, तो उस दुष्ट के कहने से वो आदमी विश्वास कर लेता, सच में विपदा आने वाली है, सच में हमारे घर में कोई समस्या आने वाली है, एक व्यक्ति बता के गया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आपसे सीधा बात कर रहा है, डर मत बेटे, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं करते, इसलिए जो है उनका विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर आप कर्म करते हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, तो विश्वास भी मजबूत है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जीवन बिताते हो तो तुम कर्म कर रहे हो, कर्म द्वारा विश्वास भी पूरा है। तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। जब आप विश्वास करते हो और कर्म नहीं करते हो तो आप अधूरे हो। अगर विश्वास करते हो, कर्म करते हो तो आप धर्मी ठहरते हो। वैसे ही क्या राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को राहाब वेश्या थी, वो भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया। परमेश्वर के लोगों को राहाब वेश्या ने जब बचाया, अपने घर में शरण दी, उनको बचाकर विदा किया, तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरी? उसने भी कर्म किया और कर्म के द्वारा वो धर्मी ठहर चुकी। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। देह को क्या चाहिए? आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो हमारी देह मरी हुई है। और देह आत्मा बिना मरा हुआ है, खोखला है, कुछ नहीं है। अगर आत्मा है तो देह जिंदी है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। अगर हम कर्म करते हैं तो विश्वास भी जीवित है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें जानने की जरूरत है, अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन पर, तो हमें कर्म भी करना है। जो परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञा का पालन करना है। वह जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वेश्या भी कर्म करी। क्या की? कर्म। वो कर्मों से धर्मी ठहरी। इब्राहिम ने अपने पुत्र को इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, उसने कर्म किया, उसके द्वारा वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा का पालन किया और उसका विश्वास जीवित था। वैसे परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको भी विश्वास करना है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ हमेशा बना रहे। इस वचन से परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को सुने और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि दूसरे का जीवन भी बदले और वो जाने विश्वास बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो दोनों जरूरी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर हमेशा खुश रखे, आनंदित रखे और शांति हमेशा परमेश्वर आपको देता रहे। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाता रहे। गॉड ब्लेस यू।